हाजीपुर के विधायक हैं, वो 11 साल से विधायक हैं यहाँ। उनके पार्टी के लोग कुल मिलाकर के 25 साल से विधायक हैं। और हाजीपुर का क्या विकास हुआ है हमसे नहीं पूछिए, आप स्वयं सर्वे कीजिए कि हाजीपुर में कहाँ जाइएगा तो आपको आधा किलोमीटर सड़क ढंग का मिल जाए, कहाँ नाला ढंग का मिल जाए, कहाँ बिजली का स्थिति पहले तो ठीक हो गया था, लेकिन इधर देखते हैं कि बराबर कट रहा है बिजली। तो कहाँ क्या स्थिति है वो आपसे अधिक आप जानिएगा, पूछिएगा। सोनपुर हाजीपुर में आपको कोई तुलना ही नहीं है। सोनपुर का सड़क जो है, नाला जो है चकाचक बन गया आज से 2 साल पहले। और हाजीपुर का सड़क का जो दुर्भाग्य है, किसके कारण है, ये आप समीक्षा कीजिए। आप न्यूट्रल बन करके समीक्षा कीजिए, ना इधर का ना उधर का बन करके। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है ये लोगों के बीच जागरण करने का। आप समीक्षा करके लोगों को बतलाने का काम कीजिए कि क्यों सड़क नहीं बना, क्यों नाली नहीं बना। क्यों नाली बनता है या सड़क बनता है तो बनता है या 2 महीना में टूट जाता है। चुनाव तो 2 महीना में डिक्लेयर होगा, 2 महीने में चुनाव डिक्लेयर होगा। और ये चुनावी फंड आया है, चुनाव का फंड आया है। और चुनाव के फंड से क्या होता है आप भी जानते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि चुनाव के फंड में लीपापोती करता है लोग, और उसी फंड से चुनाव लड़ता है, उसी फंड के प्रॉफिट से चुनाव लड़ता है। तो निश्चित रूप से वो चुनाव में खर्चा के लिए वो फंड का उपाय सरकार ने किया है। इनको जाइए चुनाव में, इसमें इधर लूटिए उधर खर्चा कीजिए। हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, कोई आ करके गोली मार देगा तो एक लोग क्या करेगा उसको। वही हाल किया पिछला बार, हम लोग जीतते जीतते हार गए, हरा दिया गया। और जो लोग के बारे में लोग कहता था कि काम का नहीं है, वो जीत गया। और इस बार तो सड़क की जो स्थिति है, नाला का जो स्थिति है, वही काफ़ी है उनको विधायक जी को हराने में। वही देव कुमार नहीं है काफ़ी, कोई भी कैंडिडेट आएगा तो हरावेगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट लाइव। अभी हम हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया के साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार चुनावी माहौल किस तरीके से बन रही है। 2025 चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ गई है। राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं और चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग हर समय तत्पर रहते हैं और चुनाव में तैयार रहते हैं। चुनाव जब लड़ना है तो तैयारी क्या करना है, 5 साल तैयारी रहती है। और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव जो होगा तेजस्वी यादव जी के ही नाम पर होगा। और तेजस्वी यादव जी को पूरा बिहार राज्य चाहता है कि बिहार के सत्ता पर तेजस्वी यादव काबिज हो। और नीतीश कुमार से लोगों का मन उब गया है, भर गया है। और नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ही हैं। तो निश्चित रूप से इस बार सरकार हम लोगों की बनेगी, गठबंधन की बनेगी। चिराग पासवान भी बिहार राजनीति करने आ रहे हैं। अच्छी बात है, बिहार की राजनीति करें। उनके पिताजी भी करते थे बिहार की राजनीति, वो भी करें, अच्छी बात है। हर लोग बिहार के विकास के बारे में सोचेगा तो ये अच्छी बात है। क्या लग रहा है, वो भी दावा कर रहे हैं सीएम चेहरा के, अगर नीतीश कुमार नहीं तो चिराग पासवान? अब तो एनडीए का काम है, किसको अब चेहरा चिन्हित करेगी। अब एनडीए जाने, जो जिसको चाहेगी उससे हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों का लड़ाई एनडीए से है, कोई विधायक से और कोई एमपी से नहीं है। एनडीए से लड़ाई है और हम लोग महागठबंधन के लोग हैं। और निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी यादव जी उसके मुख्यमंत्री हो। हाजीपुर के बारे में क्या कहिएगा? सभापति और विधायक जी कहते हैं कि विकास की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जो सत्ता में है, 25 साल से भाजपा यहाँ सत्ता में है, और नगर परिषद के राजनीति में भी सत्ता में है, ब्लॉक के राजनीति में भी सत्ता में है, और विधायक भी हैं, एमपी भी हैं एनडीए के लोग। तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा बोलने में भारी रहेगा, करने में नहीं रहेगा। बोलने में भारी रहेगा। आप पत्रकार हैं, आप भी चाहिएगा कि विधायक जी का इंटरव्यू ले, आप भी चाहिएगा कि एमपी साहब का इंटरव्यू ले, कि लोग देखे। लेकिन एमपी से तो चुनाव अभी हुआ है, हाल में हुआ है। लेकिन बिहार में विधायक, जो बिहार पटना हाजीपुर के विधायक हैं, वो 11 साल से विधायक हैं यहाँ। उनके पार्टी के लोग कुल मिलाकर के 25 साल से विधायक हैं। और हाजीपुर का क्या विकास हुआ है हमसे नहीं पूछिए, आप स्वयं सर्वे कीजिए कि हाजीपुर में कहाँ जाइएगा तो आपको आधा किलोमीटर सड़क ढंग का मिल जाए,
कहाँ नाला ढंग का मिल जाए, कहाँ बिजली का स्थिति पहले तो ठीक हो गया था, लेकिन इधर देखते हैं कि ये बराबर कट रहा है बिजली। तो कहाँ क्या स्थिति है वो हमसे अधिक आप जानिएगा, पूछिएगा। देश सिंह कह रहे थे कि चुनाव से पहले हम सारा सड़क ठीक करवा देंगे। चुनाव तो 2 महीना में डिक्लेयर होगा, 2 महीने में चुनाव डिक्लेयर होगा। और ये चुनावी फंड आया है, चुनाव का फंड आया है, और चुनाव के फंड से क्या होता है आप भी जानते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं कि चुनाव के फंड में लीपापोती करता है लोग, और उसी फंड से चुनाव लड़ता है, उसी फंड के प्रॉफिट से चुनाव लड़ता है। तो निश्चित रूप से वो चुनाव में खर्चा के लिए वो फंड का उपाय सरकार ने दिया है इनको, जाइए चुनाव में इसमें इधर लूटिए उधर खर्चा कीजिए। तो सड़क का निर्माण चुनाव के ही समय क्यों होगा, पहले भी तो हो सकता था। पहले उनको करना ही नहीं है सड़क का निर्माण। देखिए एक बात बतलाते हैं, नमामि गंगे के लोग कहता है कि नमामि गंगे से पैसा आया है, यहाँ करोड़ों सैकड़ों, माने 100 करोड़ से ऊपर आया है। और नमामि गंगे से सोनपुर में भी आया है। पूरे देश में जहाँ जहाँ शहर है गंगा के किनारे, नमामि गंगे का वहाँ पैसा वहाँ भी आया है। आप जाकर देख लीजिएगा, पूरे देश का सर्वे कीजिए, चाहे छोड़ दीजिए देश का सर्वे करना, आप सोनपुर का सर्वे कर लीजिए। सोनपुर और हाजीपुर में आपको कोई तुलना ही नहीं है। सोनपुर का सड़क जो है, नाला जो है चकाचक बन गया आज से 2 साल पहले। और हाजीपुर का सड़क का जो दुर्भाग्य है, किसके कारण है, ये आप समीक्षा कीजिए, आप न्यूट्रल बन करके समीक्षा कीजिए, ना इधर का ना उधर का बन करके। आप पत्रकार है, चौथा स्तंभ है ये लोगों के बीच जागरण करने का। आप समीक्षा करके लोगों को बतलाने का काम कीजिए कि क्यों सड़क नहीं बना, क्यों नाली नहीं बना, क्यों नाली बनता है या सड़क बनता है तो बनता है या 2 महीना में टूट जाता है। आप समीक्षा कीजिए और बतलाइए लोगों को। फिर एक सवाल और रहेगा कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा राष्ट्रीय जनता दल और आपका? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मुद्दा बना हुआ है, माई बहन मान योजना है, 2500 रुपया देंगे महिलाओं को, 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन और जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें देंगे, गैस का दाम कम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये सरकार अपनी तेजस्वी यादव जी का और माँ गठबंधन का ये घोषणा पत्र में आएगा। और निश्चित रूप से हम लोग हाजीपुर से लड़ने वाले हैं। हाजीपुर के लिए हम लोग का घोषणा है, डिमांड नहीं है, घोषणा है। डिमांड तो जो वर्तमान में विधायक हैं, MP हैं, उनसे लोग करता है, करना भी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो लोग कहता है कि विरोधी दल का लोग कोई क्वेश्चन उठा रहा है। आप न्यूट्रल लोग से पूछिए, जो न्यूट्रल लोग हैं उनसे पूछिए कि उनका क्या डिमांड है। मेरा कहना है कि हाजीपुर में सड़क और नाला सही से बन जाए, और नाली का निकासी अगर हो जाए, चौर में नहर में कहीं पानी नहीं लगेगा। इसके पहले भी 5 साल के पहले भी सरकार हुआ करता था, विधायक हुआ करता था, लेकिन कहीं इस तरह की बात नहीं होती थी। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों विधायक जी को घमंड है अपने अंदर में, ये NDA के हैं, जैसे हो जिस तरह से हो विरोधी पार्टी को हरा करके और अपने न्याय तरीके से या जायज तरीके से जैसे भी हो अब चुनाव जीतेंगे, ये उनको घमंड है, गर्व है। तो उनको घमंड है तो घमंड को चूर जनता करेगी इस बार। विधायक जी लेकिन कहते हैं कि हम जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे, आगे भी जीतते रहेंगे। ये तो घमंड किसी का नहीं चला है। इंदिरा गांधी भी थी, वो MP में हारी थी, देश की प्रधानमंत्री थी, और दुर्गा शक्ति नाम दिया गया था, वो भी हारी थी। बड़े बड़े लोग हारते हैं, जॉर्ज साहब हार गए थे। तो बड़े बड़े लोग हारते हैं, ऐसा कहना तो बेकार है। जनता जिताती है, जनता हराती है। जनता वोट देगी उनको जिसकी संभावना इस बार बहुत कम है। वोट देगी तो जीत सकते हैं, नहीं देगी तो हारेंगे। हमको वोट मिलेगा तो हम जीतेंगे। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम तो जीतते थे और जीतते आगे भी रहेंगे। उनके कहने का मतलब है कि जनता का कोई मतलब नहीं है, जनता कहीं वोट दे हम जीतेंगे, उनका ये कहना है ना। तो कहीं ना कहीं सेटिंग करते होंगे। पिछले बार भी जब आप लड़े थे तो काफी कम मात्रा से जो है हार हुई थी। पिछला बार तो हमको 82,562 वोट आया था, और हम 2990 वोट से हारे थे। हम लोगों का कहना है कि उसमें कुछ धांधली की गई थी। अब की गई थी या नहीं की गई थी उसका प्रशासन जाने, क्योंकि माहौल अचानक से चेंज हुआ था। लेकिन हम लोग का है कि वहाँ कुछ ना कुछ हेराफेरी किया गया है।
अब हेरा फेरी किया गया, उसके लिए हम लोग सचेत हैं इस बार। हेरा फेरी तैयारी है। इस बार तैयारी है, इस बार सचेत है कि ऐसा भी कर सकता है, इसका अनुमान नहीं था हम लोगों को। हम लोगों का था कि वोटिंग हो गया, जिसके पक्ष में निर्णय जाएगा वो जीतेगा। लेकिन यहाँ तो अगर मन में बेईमानी है, हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, कोई आ करके गोली मार देगा तो एकाएक लोग क्या करेगा उसको। वही हाल किया पिछला बार। हम लोग जीतते जीतते हार गए, हरा दिया गया। और जो लोग के बारे में लोग कहता था कि काम का नहीं है, वो जीत गया। और इस बार तो सड़क की जो स्थिति है, नाला का जो स्थिति है, वही काफ़ी है उनको विधायक जी को हराने में। वही देव कुमार नहीं है काफ़ी, कोई भी कैंडिडेट आएगा तो हरावेगा उनको।